हेलो नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी को स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी में। और इस वीडियो में हम सभी देखने वाले फिर से प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन संख्या 2 को देखने वाले। देखिएगा प्रश्नावली 5.3 में क्वेश्चन संख्या 2 कह रहा है कि बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी कि इस सवाल में आपको बिना सॉल्यूशन किए आपको बताना है कि वह सही में वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे कैसे, नहीं समझ में आ रहे, तो चलिए हम आपको बताते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले नंबर तो आपको समझना पड़ेगा कि वह कौन कौन से नंबर होगी जो किसी संख्या के इकाई स्थान पे मौजूद रहेगी तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो पहले नंबर में लिख लेंगे, देखिएगा वह संख्या 2, 3, वह संख्या 2, 3 और 7 और 8। ये जो संख्या है ना बाबू, अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे अगर मौजूद होती है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। ये 100% है। समझ में आया? यानी कि कोई भी नंबर हो, कोई भी अंक हो, कोई भी संख्या हो, जिसके स्थान पे अगर इसमें से कोई भी नंबर बैठ जाता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। जैसे में हम यहाँ पे आपको बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए 243 है और हम आपसे पूछे कि बताइए यह पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो आपको देखना है सबसे पहले कि क्या इसमें से कोई संख्या इस पे बैठा हुआ है क्या इकाई स्थान पे। हाँ, यहाँ पे देखिएगा 3 है, इस संख्या के इकाई स्थान पे 3 है, तो हम एक लाइन में लिखेंगे कि यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या इतना बात आपको समझ में आया? तो चलिए इस पे कुछ रिलेटेड बात को हम लोग लिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। प्यारे साथी, आप सभी नोट करके कुछ बात लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट, ताकि आपको जब भी प्रश्न इस तरीके के बनाने चलेगा, मेरे प्यारे भाई आप सभी अपने कॉपी में कुछ नोट बना के लिख लेंगे, ताकि जब भी ऐसे सवाल आपके सामने आए तो फिर आप सभी डरे नहीं, एकदम शानदार तरीके से वैसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखना क्या है? लिखना है एकदम प्यारे शानदार तरीके से, जिस संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7 और 8, जिस संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हो तो क्या हो तो लिखेंगे, हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग लिखेंगे, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। लेकिन प्यारे साथी, अब यहाँ पे आपके माइंड में एक और बात आ रही होगी कि क्या सर यहाँ पे अंकों की संख्या अगर बात कीजिए तो 0 से होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप बहुत अच्छे तरीके से बता दिए कि अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 7 आ जाता है और 8 आ जाता है तो ये सभी संख्या तो पूर्ण वर्ग नहीं होती। लेकिन बचा कौन सी? 0 बचा, 1 बचा, 4 बचा, 5 बच गया, 6 बच गया और 9 बच गया। क्या ये सभी संख्या किसी नंबर के इकाई स्थान पे मौजूद होती है तो क्या वह पूर्ण वर्ग होगी? हाँ होगी, लेकिन 100% नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी नंबर पे मान लो कि 24 आ जाएगा तो 24 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी कि किसी भी नंबर के इकाई स्थान पे इनमें से भी कोई नंबर आ जाती है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो उस लाइन को भी आपको लिख लेना है, नोट बना के आप सभी को अपने कॉपी में। तो लिखिएगा बहुत ही शानदार तरीके से, नोट करके आप लोग प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू कि ये सभी बातों को आपको अपने कॉपी में लिख लेना है। जब भी आप सवाल करेंगे तो ये बात आपके माइंड में घूमते रहना चाहिए। कैसे? देखिएगा, यदि किसी संख्या के अंत में 0, 1, 4, 5, 6, 9 है तो यह जरूरी नहीं है कि यह हमेशा पूर्ण वर्ग होगी। हालांकि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर के इकाई स्थान पे अगर आपको दिखाई देता है 0, 1, 4, 5, 6, 9 तो वह पूर्ण संख्या होती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो हमेशा वह संख्या पूर्ण संख्या होगी। जैसे में एग्जांपल समझेंगे, जैसे 24 देख लीजिए, 24 के अंत में 4 है लेकिन यह पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन यदि अंत में 2, 3, 7, 8 हो तो यह 100% गारंटी के साथ हम लोग कहेंगे कि वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। आई होप आप सभी को अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ और बहुत ही शानदार तरीके से सारे क्वेश्चन को धुआं उड़ा देते हैं। तो देखिएगा, पहले क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे।
पहले क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है 153। पहले क्वेश्चन है हमारे पास 153 प्यारे साथी। तो 153 देखिए तो क्या इसके इकाई स्थान पे आपको कितना दिखाई दे रहा है? तो इसके सर इकाई स्थान पे हमें 3 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? तो 3 दिखाई दे रहा है। तो देखिए तो यह कौन सी श्रेणी में शामिल है? तो जिस संख्या के इकाई अंक पे 2, 3, 7, 8 हो तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो यहाँ पे तो 3 शामिल है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। हल यह संख्या क्या लिखेंगे? यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं? तो लिखेंगे नहीं है क्योंकि इस संख्या के इकाई अंक 3 है। यही इसका आंसर होने वाली है। तो बताइए प्यारे साथी, क्या आप सभी को इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है? क्या आप सारे प्रश्न को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्या? अब अगले प्रश्न देखिएगा प्यारे साथी, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न उसी तरीके से देखेंगे। अगला प्रश्न में कह रहा है सर 257 आपसे पूछा कि बताइए यह पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए सर इसके इकाई अंक पे कौन सा नंबर है? तो आपको दिख रहा है कि सर 7 है। तो यहाँ पे देखिए इसमें 7 भी है। तो हम कह सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है। हम क्या सकते हैं कि यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। सर क्यों नहीं है? तो हम जानते हैं क्योंकि इस संख्या की इकाई अंक कितना है? 7 है। ये इसका आंसर हो गया। बताइए प्यारे साथी, क्या आप सभी को समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब तीसरे सवाल देखिएगा। तीसरे सवाल में बोला है हमसे 408 और आपसे पूछा कि बताइए यह पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो पहला नंबर तो आपको देखना है इसके इकाई अंक। इसके इकाई अंक पे कौन सी नंबर है? तो 8 है। तो सर यहाँ पे देखिए तो क्या इसमें 8 भी है क्या? हाँ है। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। क्योंकि इस संख्या के इकाई अंक 8 है। एकदम शानदार तरीके से हम लोग आंसर लिख रहे हैं। आई होप आप सभी को तीसरे प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलिए चौथे नंबर सवाल को देख लेते हैं। चौथे नंबर सवाल देखिएगा प्यारे साथी, बहुत ही प्यारे तरीके से। चौथे नंबर सवाल बोल रहा है सर 441। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए 441 पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो पहले नंबर तो आपको देखना है कि इसके इकाई स्थान पे कौन से नंबर है? तो 1 है। क्या देखिए इसमें 1 है क्या? नहीं है। यहाँ पे देखिएगा तो 1 बाबू यहाँ पे है। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पे यहाँ पे 1 मौजूद है तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या पूर्ण वर्ग है। क्योंकि इस संख्या के इकाई अंक कितना है? 1 है। कितना है प्यारे साथी? 1 है। इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। मेरे प्यारे साथी कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी
संख्या के इकाई स्थान पे अगर इसमें से कोई संख्या आ जाती है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होती है, लेकिन कुछ परसेंट होता है क्या कि उनमें से इसमें से कोई भी नंबर आती है तो वो पूर्ण वर्ग होती है। आई होप हम सभी प्रश्नावली 5.3 को क्वेश्चन संख्या 2 को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा पाए। अगर आप सभी को एकदम अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन को समझ में आ गया है तो आप सभी इस वीडियो को बहुत ही शानदार तरीके से दबा के शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके के वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल RK स्टडी के साथ। जय हिंद, जय भारत।